सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने TPL स्टडी चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कारक पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कारक पढ़ रहे थे। और हमने एक क्लास ली है अभी, और कारक का हमने कर्ता कारक को कंप्लीट किया था, ठीक है। कर्ता कारक को कंप्लीट किया था, उस बीच में फिर पैट का एग्जाम आ गया, ठीक है। इस वजह से भी क्लास नहीं बन पाई थी। और फिर आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कर्ता कारक में ही नेक्स्ट पढ़ेंगे। बाकी उसके जो पार्ट हैं, 7 पार्ट बचे हैं, तो उन सभी पार्ट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जैसा आप देखो, पैट का एग्जाम था, काफ़ी हद तक अच्छा एग्जाम था, यानी कि इतना अपर लेवल भी नहीं था, इतना लो भी नहीं था, लेकिन ठीक था, ठीक है। तो जैसे ट्रेंड चल रहा है कि भाई पेपर लीक होगा या पेपर लीक हो गया है कि पेपर कैंसिल होगा। भाई देखो, कोई भी अभी ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि मतलब ये पेपर दोबारा होगा या ऐसा कुछ भी। और एक दो दिन में आंसर की डल जाएगी। फिर उसके बाद में मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो ऐसा है कि मतलब लोगों ने बना रखा है, खौवा बना रखा है कि मतलब ऐसा पेपर दोबारा होगा। तो भाई निश्चिंत रहो। मुझे उम्मीद है कि पेपर शायद मुश्किल से ही दोबारा हो, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत खर्च आ जाता है भाई किसी भी एग्ज़ाम को कराने में, ठीक है। तो मैं नहीं मानता कि पेपर दोबारा होगा। और बाकी देखो, बाकी पता नहीं आगे को क्या हो भाई, गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है, ठीक है, या स्टूडेंट है भाई कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे, हम जैसे हमने कर्ता कारक को पढ़ा था, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कर्म कारक को, ठीक है। क्या? कर्म कारक को पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने देखा है कि मेरे टेलीग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि यार मतलब भैया हम पढ़ते तो हैं, काफ़ी पढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमें याद नहीं होता, ठीक है। तो उस बेस पे देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि यहाँ हम लेते हैं, एक मैं टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जरा कुछ देखते हैं। क्या देखेंगे? देखो, जैसे आज मान लो एक पॉइंट को लेके चलते हैं। जैसे आज मंडे है, क्या माना कि आज जैसे मंडे है, आज हमने यहाँ पे कुछ पढ़ा, ठीक है, हमने यहाँ कुछ पढ़ा मंडे में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। क्या था हमारा? ये फर्स्ट लेक्चर था और मंडे है, हमने कुछ पढ़ा, ठीक। इसको हमने क्या किया? रिवाइज कर दिया। क्या कर दिया? इसको हमने रिवाइज कर दिया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे ट्यूसडे में। ट्यूसडे में भाई हमने कुछ पढ़ा। क्या? हमने ट्यूसडे में कुछ पढ़ा। ट्यूसडे में कुछ पढ़ा तो हमने यहाँ पे कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो जब हम ट्यूसडे की क्लास लेंगे ना, तो हमें क्या है? पिछला वाला रिवीज करना है, ठीक है। पिछला वाला क्या करना है? रिवीज करना है, फिर ट्यूसडे में जाना है। जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, थर्सडे में जाएंगे, ठीक। तो हमें क्या है? वेडनेसडे में जाएंगे। हमने जो वेडनेसडे में पढ़ना है, उससे पढ़ने से पहले हमें रिवाइज करना है मंडे का, ट्यूसडे का, ठीक है। ऐसे हमें इसको रिवाइज करना है, ठीक। ये हो गया। हमने फिर गए थर्सडे में, थर्सडे का हमने यहाँ पढ़ा। हमने क्या करना है? फिर से हमने इसमें भी रिवाइज करना है, इसमें भी रिवाइज करना है, इसमें भी रिवाइज करना है, नहीं कि हमने तीनों को रिवाइज करना है, तब हमने नेक्स्ट क्लास लेनी है। देखो, रिवीजन मोस्ट होता है, ठीक है। क्या? रिवीजन मोस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, हम पूरा 1 वीक तक पहुंच जाएंगे। जैसे मान लो कि हमने कोई हमने 4 पार्ट में कोई एक टॉपिक को कंप्लीट किया। जब तक हमारा जो फर्स्ट क्लास होती है ना, जब तक हमारी फर्स्ट क्लास पूरा उसका बेस क्लियर नहीं होगा, तब तक हमें ये क्लासें बहुत मुश्किल से समझ आती हैं। और मैंने आपको बताया, जब हम इस क्लास को यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये क्लास 3 बार रिवाइज हो जाएगी। क्या? ये क्लास 3 बार रिवाइज हो गई होगी उस टाइम पे। तो क्या है, हमारा बेस तो यहाँ से ही क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या है कि जब हमारा इस क्लास का बेस क्लियर हुआ, जब हमारा बेस क्लियर होता है, तो क्या होता है, फिर हमें आगे को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने में कोई मुसीबत नहीं आती है, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए देखो, रिवाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे हमने याद करना है, ऐसे याद रहता है, ठीक है। तो एक कहानी भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक बच्चा होता है, ठीक है, और एक उसकी मम्मी होती है। वो पढ़ता नहीं है, ठीक है। वो क्या है? वो पढ़ता नहीं है। जब वो पढ़ता नहीं है तो अब उसकी मम्मी काफ़ी परेशान होती है कि ये पढ़ता नहीं है, ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि वो कहता है कि मैं एग्जाम टाइम पे सब कुछ पढ़ लूंगा। क्या बोलता है? कि मैं एग्जाम टाइम पे सब कुछ पढ़ लूंगा। ऐसे वो बोलता है कि मुझे एग्जाम टाइम पे सब कुछ पढ़ लेना है, एग्जाम टाइम पे मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब वो एग्जाम टाइम के लिए तो बोलता है, लेकिन एग्जाम टाइम पे वो पढ़ नहीं पाता। मम्मी क्या काम करती हैं कि मम्मी एक सुबह खीर बनाती हैं। उस बच्चे को खीर बहुत पसंद है। मम्मी एक सुबह खीर बनाती हैं। खीर बनाने के बाद में
मम्मी ने खीर को उसके सामने रख दिया होता है। वो बच्चा जैसे ही खाने को होता है, मम्मी उसके सामने से खीर उठाती है, कहती है बेटा ठीक है शाम को खाना। वो बोलता है चलो ठीक है। मम्मी खीर उठा के फ्रिज में रख देती हैं। फिर शाम को फिर उसी शाम मम्मी क्या काम करती हैं, फिर से खीर बना देती हैं। ठीक है, फिर से उस बाउल को एक बाउल में करती हैं खीर को, और उस बाउल को फिर से उसके सामने रखती हैं। जब उसके सामने रख दी खीर को, तो अब वो जैसे फिर से खाने को हुआ, मम्मी ने फिर से बाउल उठा लिया उसके आगे से, कहा कि नहीं बेटा अभी नहीं, नेक्स्ट से खा लेना, मॉर्निंग में खा लेना। मम्मी ने फिर से क्या काम करा, मॉर्निंग में खीर बनाई, फिर से एक बाउल में करी, फिर से उस बच्चे के सामने रखी। अब फिर से मम्मी बोलती हैं कि बेटा अभी नहीं खानी है, शाम को खाना। फिर क्या काम करती है मम्मी, फिर से मतलब शाम को एक खीर बनाती हैं, बाउल में रख करके उस बच्चे के आगे रखती हैं। क्या होता है, फिर से बाउल उठा लेती हैं, बच्चा काफी परेशान। फिर नेक्स्ट डे मम्मी क्या काम करती है कि सारी जो चारों बाउल थी, चारों उसके सामने रखती हैं, कहती हैं बेटा आप खाओ। बच्चा एक बाउल को खाता है, कोई नहीं। बच्चा दो बाउल खाता है, कोई नहीं। मम्मी कहती है तीसरी भी खा। फिर बच्चा क्या काम करता है, बच्चा बोलता है कि नहीं मम्मी अब नहीं खाया जाएगा, मैं तो पेट भर गया मेरा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मम्मी कहती है नहीं खाओ। बेटा उसको भी खाता है। जब फोर्थ बाउल रखती है, बेटा कहता है कि मम्मी अब तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, या ऐसा कुछ भी। ठीक है, तब उसको मम्मी समझाती है कि बेटा सिलेबस को इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है, यानी कि खीर को इकट्ठा करने से कोई भी फायदा नहीं है। उसको धीरे धीरे जब खाते रहोगे या पढ़ते रहोगे तो उस चीज का मन लगता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ ये हिसाब है पढ़ाई में। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस कहानी के सारांश से मैं क्या बात कहना चाह रहा था आप जरूर समझे होंगे। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सॉरी टॉपिक नहीं, पॉइंट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो हमारा कारक चल ही रहा है। ठीक है, तो कारक क्या था, हमने कर्ता कारक को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्ता ने कर्म कारक को। ठीक है, क्या है कर्म कारक। अब देखो कर्म कारक में क्या है, कर्म कारक की डेफिनेशन है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्या, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्या होता है, हमारा क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो वहां क्या होता है हमारा, वहां कर्म कारक होता है। तो फिर से डेफिनेशन सुनो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर, क्या, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो वहां कौन सा कारक होता है हमारा, वहां होता है हमारा कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक की पहचान सो मैंने आपको बताई है, को, क्या, सॉरी कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। क्या होता है, को होता है। कर्म कारक का कारक चिन्ह को होता है। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि भाई ये क्या है, हमारा कर्म कारक है, ये क्या है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, पहचान। क्या करेंगे हम, पहचान। देखो पहचान हम कैसे करेंगे, क्या, हम पहचान को कैसे करेंगे कि ये कौन सा कारक है। ठीक है, तो जो हम पहचान करेंगे तो हम क्रिया के साथ, क्या, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ हम क्या करेंगे, क्रिया के साथ हम क्या अथवा किसके, क्या करेंगे, क्या अथवा ओब्लिक किसके, क्या अथवा किसके से प्रश्न करके, से प्रश्न करके उत्तर प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, उत्तर प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या क्रिया के साथ क्या या किसके से प्रश्न करके क्या करते हैं, हम उत्तर प्राप्त करते हैं। कैमरा जैसे कि हमने देखा, तो क्या है पहचान, क्रिया के साथ क्या किसको से प्रश्न किया जाएगा, तब क्या होगा, हमारा कर्म की हमें पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को देख लो आप, क्रिया के साथ क्या या किसको, क्या या किसको, सॉरी कि किसके नहीं है, क्या या किसको से प्रश्न करके हम क्या कर लेते हैं, उत्तर प्राप्त करते हैं। किससे, क्रिया के साथ किसको या क्या से प्रश्न करके उत्तर प्राप्त करते हैं, ये इसकी पहचान है। ठीक है, और मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर, क्या बताया डेफिनेशन, संज्ञा या, चलो मैं लिख देता हूं, देखो संज्ञा या सर्वनाम,
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े वहां क्या होता है, हमारा कर्म कारक होता है। क्या होता है वहां, हमारा कर्म कारक होता है। तो क्या पहचान थी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े वहां कर्म कारक होता है। इसका जो कारक चिन्ह होता है वो हमारा को होता है। क्या होता है, कारक चिन्ह को होता है। और पहचान कैसे करेंगे हम, क्रिया के साथ क्या है किसको से प्रश्न करने पर हमें क्या होता है कि उत्तर मिल जाता है। ठीक है, ये चीज आपने देखी। ठीक है, तब तक मैं इस चीज को रफ कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, मैं इस चीज को रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब जैसे कि देखो मैंने ये चीज रफ कर दी है, चलो मैं कर्म कारक को भी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल को। देखो एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लेंगे, अध्यक्ष को चुन लो। ठीक है, क्या, अध्यक्ष को चुन लो। ठीक, तो कर्ता ने कर्म को, अब जब को आ रहा है तो यह अध्यक्ष क्या हो गया हमारा, ये हमारा कर्म कारक हो गया। क्या हो गया, ये हमारा कर्म कारक हो गया। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हम लेंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या है एग्जाम्पल, देखो शिकारी शेर को देखता है। क्या, शिकारी शेर को देखता है। अब भैया देखो शेर को किसको देख रहा है, शिकारी है भाई, देख किसको रहा है, हमने किसको से प्रश्न किया है। अब क्या हमने किसको से प्रश्न किया है, तो किसको देख रहा है, शेर को देख रहा है। तो शेर क्या होगा, हमारा कर्म कारक होगा। ठीक है, शेर क्या होगा, हमारा कर्म कारक होगा। अब देखो जैसे शिक्षक ने छात्र को पीटा। शिक्षक ने छात्र को पीटा। अब देखो शिक्षक ने क्या किया, छात्र को पीटा। अब किसको पीटा है, किसको से प्रश्न करेंगे, किसको पीटा है, छात्र को पीटा है। तो कर्म कारक कहाँ होगा, छात्र में होगा। ठीक है, कर्म कारक कहाँ होगा, हमारा छात्र में होगा। ठीक है, चलो हमने कर्म कारक को देख लिया है, इसके एग्जाम्पल से हमने इसको देखा कर्म कारक को। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं करण कारक। क्या आता है हमारा, करण कारक। क्या आएगा, करण कारक। अब करण कारक किसको कहते हैं, देखो जहां कोई क्रिया किसी पदार्थ, साधन या किसी भी माध्यम से पूरी होती है वहां हमारा क्या होता है, वहां हमारा करण कारक होता है। जहां कोई क्रिया किसी पदार्थ, साधन या माध्यम से पूरी हो वहां हमारा करण कारक होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था से, इसका कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, क्या भाई, कारक चिन्ह क्या होता है, से या साधन बताया था मैंने, या आपको माध्यम बताया था। क्या, साधन बताया था या आपको माध्यम बताया था। ठीक है, चलो देखो इसका आपने डेफिनेशन देखी, जहां कोई क्रिया किसी पदार्थ, साधन, माध्यम से पूरी होती है वहां हमारा करण कारक होता है। कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है या कोई भी साधन या माध्यम हो सकता है। ठीक है, चलो अब मैं इस चीज को
और इस डेफिनेशन को रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन आपने देख ही ली होगी, ठीक। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो अब क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल उदाहरण बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को क्या बोल देते हैं, उदाहरण बोल देते हैं, ठीक। चलो उदाहरण देखते हैं। अब देखो उदाहरण क्या है, जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं, राम ने रावण को बाण से मारा। किससे? बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। चलो ठीक है भाई। अब देखो मैं यहां क्या काम करता हूं, इस चीज को अभी रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। राम ने रावण को मारा। अब किसको मारा है? रावण को मारा है। अगर यहां पे साधन नहीं होगा, कोई भी साधन नहीं है, अभी बाण से तो नहीं है ना, तो राम ने रावण को मारा। जब कोई साधन ही नहीं है तो किसको मारा है? रावण को मारा है, ठीक है। जब रावण को मारा है तो को कर्म को, वहां कौन सा कारक होगा? रावण में कर्म कारक होगा। लेकिन राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। अब देखो किससे मारा है? बाण से मारा है। बाण क्या है? एक मारने का साधन है, यानी कि बाण एक मारने का साधन है। राम ने रावण को बाण से मारा, यानी कि बाण से मारा है। और बाण क्या है? एक साधन है, किसको मारने का? रावण को मारने का। किसके द्वारा मारने का? तो राम के द्वारा मारने का। अब लेकिन यहाँ हम अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? कर्ण कारक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किससे मारा है? बाण से मारा है। जब बाण से मारा है तो बाण क्या है हमारा? क्या है? कर्ण कारक है। क्या है हमारा? कर्ण कारक। बाण क्या है हमारा? कर्ण कारक है, क्योंकि से है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे मैं लिख देता हूं नेक्स्ट एग्जांपल, मेरी मदद से उनको लाभ हुआ। अब देखो कोई भी पदार्थ, साधन या माध्यम, ठीक है। अब मेरा क्या माध्यम था? उनकी मदद करना। साधन एक माध्यम नहीं है। क्या था? साधन क्या है? मदद तो है नहीं साधन, लेकिन एक माध्यम था। माध्यम से यानी कि मेरी माध्यम से उनको क्या हुआ है? लाभ हुआ है, ठीक है। तो लाभ किसको हुआ है? उनको हुआ है। क्या? यानी कि यहाँ क्या आ गया? एक माध्यम आ गया। मैंने उनकी मदद की है, ये क्या आ गया? एक माध्यम आ गया। तो माध्यम में कौन सा माध्यम में कौन सा कारक है? हमारा कर्ण कारक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। माध्यम में हमारा कर्ण कारक हो गया। अब देखो पुलिस ने चोर को लाठी से पीटा। अब देखो पुलिस ने चोर को लाठी से पीटा। अब लाठी क्या है? पीटने का माध्यम हो गया। लाठी क्या है? पीटने का माध्यम हो गया है। किसको पीटा है? पुलिस ने चोर को पीटा है लाठी से, ठीक है। लाठी क्या हो गया? एक लाठी हो गया एक हमारा माध्यम, ठीक है। तो लाठी में कौन सा कारक होगा? हमारा कर्ण कारक होगा, ठीक है। तो हमने इस कर्ण कारक को यहाँ देखा। चलो मैं इसको अभी रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तब तक के लिए आप लिखना चाहते हैं इस चीज को तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई फिर मैं इसको रब कर दे रहा हूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संप्रदान कारक। क्या? संप्रदान कारक। अब देखो नेक्स्ट है हमारा संप्रदान कारक। कारक चिन्ह होता है के लिए यहां को से भी।
आंसर मिलता है। ठीक है, क्या होता है हमारा संप्रदान कारक, के लिए या फिर को। ठीक है, देखो जहां पर कोई क्रिया किसी अन्य के लिए की जाती है वहां हमारा संप्रदान कारक होता है। जहां कोई क्रिया किसी दूसरे या अन्य के लिए की जाए, क्या अन्य के लिए की जाए, वहां हमारा संप्रदान कारक होता है। क्या होता है हमारा वहां संप्रदान कारक होता है। आपने इस चीज को याद रखना है। जहां कोई क्रिया किसी अन्य या दूसरे के लिए की जाती है वहां हमारा संप्रदान कारक होता है। संप्रदान के मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, कारक चिन्ह बताया है, के लिए या को होता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। तो अब आप इस चीज को देखते समझ जाओगे भाई, के लिए, तो यहां संप्रदान कहां है, किसके लिए, छात्रों के लिए। संप्रदान कारक कहां होगा हमारा, यहां होगा छात्रों में। तो किसके लिए, छात्रों के लिए पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है प्यासे को जल दो। प्यासे को जल दो और भूखे को भोजन। तो क्या बताया मैंने, प्यासे को जल दो और भूखे को भोजन दो। ठीक है, प्यासे को जल और भूखे को भोजन। ठीक है, तो देखो अब भाई आप इसमें तो आप चक्कर काट रहे होंगे कि यार इसमें तो को आ रहा है, तो इसमें आप कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई कर्म कारक लगाओ। ठीक है, क्या सोच रहे होंगे कि भाई कर्म कारक लगाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने यहाँ लिखा है को या के लिए से प्रश्न करेंगे। ठीक है, अब इन को की जगह के लिए लगाओ। के लिए अगर वाक्य हमारा हमारी निगाहों में शुद्ध बैठ रहा है तो यहाँ कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। देखो प्यासे के लिए जल दो और भूखे के लिए भोजन। क्या, प्यासे के लिए जल दो और भूखे के लिए भोजन। तो हमारा वाक्य जो है वो शुद्ध हो रहा है, और भी ज्यादा शुद्ध हो रहा है। प्यासे को जल दो और भूखे को भोजन दो। ठीक है, तो के लिए लगाया हमने देखा। तो भाई हम इस चीज से एनालाइज करेंगे कि भाई यहाँ कर्म कारक नहीं होगा, यहाँ कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। इस चीज को हमने बड़े अच्छे से देखना है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा हमारा, संप्रदान कारक होगा। ऐसे हमने लगा के देखना है के लिए। ठीक है, अब यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ के लिए यहाँ का लगा दो। अध्यापक ने को लगा दो। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक लिखी। ठीक है, तो प्यासे के लिए जल दो, भूखे के लिए भोजन दो। ठीक है, ये चीज आपने नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल अभी देखते हैं इसका, और अच्छे से समझ जाएगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अर्चना ने राकेश को भोजन दिया। अर्चना ने राकेश को क्या दिया भाई, भोजन दिया। तो अर्चना ने राकेश को भोजन दिया। ठीक है, अब यहाँ हम सोचेंगे क्या यार कि भाई यहाँ तो हमारा कर्म कारक होगा, लेकिन हमें ये चीज देखने से पहले इसमें के लिए और लगाना होगा। ठीक है, को के स्थान पर हम के लिए लगा के देखते हैं। अगर वाक्य हमारा शुद्ध बैठता है तब वहां संप्रदान कारक होगा, और वाक्य अशुद्ध बैठता है तो वहां कर्म कारक होगा। ठीक है, अब हमने अर्चना ने राकेश के लिए भोजन दिया, वाक्य हमारा शुद्ध बैठ रहा है तो संप्रदान कारक है। ठीक है, चलो संप्रदान में इतना ही। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अपदान अपदान कारक। क्या है भैया? अपदान कारक। तो देखिएगा इसमें क्या है, अपदान कारक। अपदान कारक देखो, अपदान क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, क्या? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का अलग होना या पास होना पाया जाता है, वहां हमारा अपदान कारक होता है। तो डेफिनेशन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी व्यक्ति या वस्तु का दूर, पास, अलग होना पाया जाता है, वहां हमारा कौन सा कारक होता है? वहां हमारा अपदान कारक होता है। ठीक है, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूर या पास होना पाया जाता है, वहां हमारा अपदान कारक होता है। ठीक है, वहां हमारा अपदान कारक होता है। ठीक है, चलो इसके अलावा हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अब देखो एग्जाम्पल देखो, उसकी बहन मुझसे डरती है। अब देखो उसकी बहन क्या है? मुझसे डरती है। सॉरी, पदांश इसका कारक चिन्ह लिख लो, से अलग, पास, तुलना, अलग, घृणा, लज्जा या शर्म, ये क्या है? इसके कारक चिन्ह है। ठीक है, उसकी बहन मुझसे डरती है। ठीक, अब देखो उसकी बहन क्या है? मुझसे डरती है। अगर उसकी बहन मुझसे डरेगी तो मुझसे दूर रहेगी। ठीक है, तो क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति है तो कोई तुमसे डरता है, तुम्हारे पास क्यों आएगा? वो तो दूर रहेगा ना। तो यहाँ क्या है? से अलग, पास, तुलना, अलग, घृणा, लज्जा या दूर। ठीक है, जब दूर या पास आ गया तो यहाँ कौन सा कारक होगा? हमारा अपदान कारक होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, जया सुनीता से अधिक लंबी है। अब जया सुनीता से अधिक लंबी है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? जया और सुनीता में क्या हो रहा है? तुलना हो रही है, एक दूसरे की क्या हो रही है? तुलना हो रही है। ठीक है, अगर जया सुनीता से अधिक लंबी है तो यहाँ ये देखो से भी है और तुलना भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। नेक्स्ट है, वह अभी दिल्ली से नहीं लौटा है। वह अभी दिल्ली से नहीं लौटा है। तो भाई क्या है? वह अभी दिल्ली से नहीं लौटा है। ठीक, लेकिन क्या होता है अपदान कारक में, मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो, वह अभी दिल्ली से नहीं लौटा है। अब क्या है, हम अपदान कारक में क्या करते हैं? हम नेगेटिविटी को छुपा लेते हैं, यानी कि जो इसका निषेधात्मक वाक्य है, यानी कि निषेधात्मक चिन्ह है, उसे हम क्या कर लेंगे? हाइड कर लेंगे। वह अभी दिल्ली से लौटा है। अब क्या हुआ? वो दिल्ली से अलग हो गया। अब क्या हुआ? दिल्ली से अलग हो गया, और अलग हो गया तो वहां अपदान कारक होता है। ठीक है, अब जैसे बच्चा छत से गिर गया। अब बच्चा क्या है? छत से गिर गया है, तो बच्चा छत से अलग हो गया है। बच्चा छत से अलग हो गया। जैसे मैं क्या लेता हूँ, मैं मोटरसाइकिल से गिर गया, यानी कि मोटरसाइकिल अलग, मैं अलग, दोनों चीजें अलग हो गई, तो यानी कि अलग हो गया, अपदान कारक हो गया। ठीक है, चलो यहाँ आपका अपदान कारक क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कारक देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अपदान हो गया। चलो अब आता है संबंध कारक। संबंध कारक क्या? संबंध कारक
संबंध कारक। अब देखो मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। देखो संबंध कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु का संबंध एक दूसरे से परस्पर दर्शाया जाता है, वहां क्या होता है हमारा, वहां हमारा संबंध कारक होता है। तो क्या बोला मैंने? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध परस्पर एक दूसरे से दर्शाया जाता है, वहां हमारा संबंध कारक होता है। इसका क्या होता है? देखो का की के रा री रे, ये क्या होता है? इसके कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इसके कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लिया मैंने, यह राम की पुस्तक है, तो भाई पुस्तक का संबंध किससे है? राम से। किसकी पुस्तक है? राम की पुस्तक है। तो क्या हो गया यहाँ? संबंध दर्शा रहा है पुस्तक में और राम में, तो संबंध कारक, ठीक है। यह राम की पुस्तक है। अब देखो कहने लगा, यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। अब घड़ी किसकी है भाई? मेरी है। घड़ी का संबंध मुझसे दर्शाया जा रहा है, तो क्या हो गया यहाँ? जबकि देखो यहाँ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है, तो क्या हो गया? मेरी। तो देखो ये री आ गया ना लास्ट में, और रा री रे, जब री आ गया तो मेरी घड़ी है, तो यहाँ संबंध कारक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सूरदास की रचना श्रेष्ठ है। सूरदास की रचना श्रेष्ठ है। सूरदास की रचना श्रेष्ठ है। अब देखो श्रेष्ठ क्या है? सूरदास जी की रचना है, यानी कि रचना का संबंध किससे दर्शा रहा है? श्रेष्ठता से, ठीक है। तो इन दोनों में परस्पर क्या है? एक तुलना हो रही है, और किसकी तुलना हो रही है? सूरदास की तुलना हो रही है काकी के संबंध कारक हो गया, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लगाना आप। चलो देखो संबंध कारक हमारा फिनिश, ठीक है। अब आता है हमारा अधिकरण कारक। देखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आश्रय, समय या आधार का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आश्रय, समय या आधार का बोध होता है, वहां हमारा अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट सुन लो अच्छे से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, आश्रय, समय का बोध होता है, वहां हमारा अधिकरण कारक होता है। ये डेफिनेशन आई हुई है एग्जाम में डेफिनेशन आई हुई है, इसलिए अच्छे से इसको एक दो बार देख लेना, क्योंकि डेफिनेशन आई हुई है, ठीक है। चलो देखो, में पर या ऊपर, ये क्या है? कारक चिन्ह है। देखो अधिकरण को याद रखने का बेसिक फंडा है, ठीक है। में को रखेंगे अंदर, पर को रखेंगे ऊपर। देखो में, यानी कि जितनी भी वस्तु में के अंतर्गत आती है वो सब अंदर रहती है, जितनी भी वस्तु पर के अंतर्गत आती है वो सब ऊपर रहती है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मछली जल में रहती है, तो मछली का स्थान क्या है? जल। और जल क्या है? हमारा तीनों तरफ से घिरा है। जल क्या है? हमारा तीनों तरफ से घिरा है, ठीक है। क्योंकि में उसके अंतर्गत आता है जो वस्तु तीन तरफ। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अधिकरण कारक। क्या आता है? अधिकरण कारक में देखेंगे। देखो अधिकरण कारक क्या होता है? तो अधिकरण कारक होता है, आप डेफिनेशन इसकी सुनो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन एग्जाम में भी पूछी गई है, ठीक है। तो अधिकरण कारक होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के समय, आश्रय या आधार का बोध होता है। क्या? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के समय, आश्रय या आधार का बोध होता है, वहां हमारा क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। चलो ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, आप एक बार फिर से सुन लो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आश्रय, समय या आधार का बोध होता है, वहां हमारा क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। ये डेफिनेशन आई है एग्जाम में, ठीक। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अधिकरण, इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं? में, पर, में या पर। तो देखो में, अब हम इसको सीखते हैं। में और ये है हमारा पर। देखो में कहां कहां आएगा? जो वस्तु या कोई भी चीज है, अगर वो तीन तरफ से घिरी होगी, क्या? अगर वो तीन तरफ से घिरी होगी, यानी कि त्रिस्तर के घिरी होगी, वहां हमारा में आता है। लेकिन पर हमारा सिर्फ ऊपर के लिए आता है। किसके लिए आता है? ऊपर के लिए आता है। में, जैसे कि मैं कहने लगूं
और जैसे मैं है, कार में बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कार पर बैठे हैं, नहीं, कार में बैठे हैं। कमरे में बैठे हैं, अब कमरे पर नहीं होता है, छत पर होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे देखो मछली, मछली जल में रहती है, मछली जल में रहती है। तो जल क्या है, अधिकरण कारक है, और में क्या है, कारक चिन्ह है, ठीक है। अब देखो जैसे शेर गुफा में रहता है, तो गुफा क्या है, यहां अधिकरण है, अधिकरण कारक है, जबकि में क्या है, कारक चिन्ह है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो यानी कि मेज के ऊपर क्या है, पुस्तक रखी है, ठीक है। तो अब वो तो मतलब तीन तरफ से घिरा हुआ नहीं है ना, पुस्तक मेज पर रखी है तो वो तीन तरफ से घिरा हुआ ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, पर। तो यहाँ मेज क्या होगा, अधिकरण, और पर क्या होगा, कारक चिन्ह होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है, वह अगले साल घर आएगा। अब देखो वह अगले साल घर आएगा, तो घर में आएगा ना, ये घर पर तो नहीं आएगा, सीधा घर की छत पे तो नहीं जाएगा, वह घर के अंदर ही तो आएगा। तो उस चीज को हमें सेंस से समझना है कि वह अगले साल घर आएगा, वह अगले साल घर आएगा, तो यानी कि वह अगले साल घर में आएगा, ठीक है। घर पर आएगा ये नहीं है, घर पर यानी घर के छत पे नहीं जाएगा वो सीधे, वो अगले साल का आएगा, घर के अंदर ही तो आएगा ना, तो वह अगले साल घर में आएगा। तो कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अधिकरण कारक आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, संबंध कारक। क्या, संबंध कारक। अब देखो संबंध कारक देखिए, सॉरी संबंध नहीं है, संबोधन कारक है, सॉरी क्या है, संबोधन, संबोधन कारक। संबोधन कारक में देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है। तो नेक्स्ट सुनो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को सावधान या पुकारने का बोध होता है, वहां हमारा कौन सा कारक होता है, वहां हमारा होता है संबोधन कारक। नेक्स्ट सुनो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, वहां हमारा क्या होता है, संबोधन कारक होता है। अब देखो संबोधन कारक के कारक चिन्ह क्या होते हैं, जो भी विस्मयादि बोधक में आते हैं, तो जैसे कि जिनके आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, जैसे हे, भो, हरे, ये क्या होते हैं, इसके कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अरे तुम अभी घर नहीं गए, तो कह रहा हो कि अरे तुम अभी घर नहीं गए, तो क्या है कि यहाँ क्या है, हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और क्या है देखो, कर्ता या कारक से पहले क्या आया है, हमारा कारक चिन्ह आया है, तो हमेशा यहाँ क्या होगा, संबोधन कारक होगा। नेक्स्ट देखो, अजी अब रूठ कर कहाँ जाइएगा, अजी अब रूठ कर कहाँ जाइएगा, अजी अब रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, ठीक है। तो सॉरी ये तो है हमारा, अजी अब रूठ कर कहाँ जाइएगा, तो विस्मयादि बोधक है, संबोधन कारक है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा संबोधन कारक होगा। अब देखो जैसे ओहो आपके दर्शन हो गए, ओहो आपके दर्शन हो गए। जैसे कि ऐसा होता है जब हम कहीं या कभी बहुत दिनों में जाते हैं, तो वहां कहते हैं कि अरे ओ आपके तो दर्शन हो गए, आप तो महान है भाई, आज कैसे दर्शन हो गए आपके, तो यानी कि वही है, ओहो आपके दर्शन हो गए, यानी कि थोड़ा सा चकित हुए हम उसको देख के, कह रहे ओहो आपके दर्शन हो गए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हमारा संबोधन कारक होगा, ठीक है। तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कारक को अच्छे से जाना पढ़ा होगा, ठीक है। तो कारक हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है।
ठीक है, कारक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है यहीं पे। और आप इस चीज को अच्छे से पढ़ना, 1-2 बार पढ़ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि कारक में आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो भाई क्लास को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो यार, कमेंट्स किया करो जहाँ भी आपको कोई कमी नजर आया करे, या कुछ भी ऐसा कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, कमेंट किया करो, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। यानी कि यही नहीं कि हिंदी में सिर्फ इसी टॉपिक से, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करो कि हमें इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा समझा दीजिए हिंदी में। तो मैं, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको वहीं से कोई भी टॉपिक के बारे में आपको समझा दिया करूँगा, ठीक है। तो अब हम क्लास को अपनी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें यार। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल यार। What they doing, keep on. Oh, 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 oh.